नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्या है फैक्ट में। आज मेरा पहला वीडियो है इस YouTube चैनल के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या है फैक्ट में एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पर। आप जानते हैं कि पिछले 39-40 दिनों से किसानों का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चल रहा है दिल्ली में। तो ऐसे में एक शब्द जो बार बार सबकी जुबानों पे आ रहा है वो है MSP। ये आखिर MSP है क्या, हम आज इसी पर बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को कृपया लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं MSP की ओर। सबसे पहले जानते हैं MSP। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसका मतलब ये होता है कि सरकार जो है किसान की किसी भी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य जो है वो निर्धारित करती है, जिसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, यानी MSP कहते हैं। ये जो है होता है एक तरफ से सरकार की तरफ से गारंटी होती है कि किसानों को हर हाल में उसकी फसल का एक तय दाम मिलेंगे। आइए अब जानते हैं कि MSP का भारत में इतिहास क्या है। भारत में MSP का इतिहास जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने से है। लाल बहादुर शास्त्री जी जानते हैं कि आप कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में ही भारत में जो है वो किसानों के प्रति वो बहुत ही संवेदनशील थे। उन्हीं के ज़माने में भारत में हरित क्रांति आई थी। तो उन्हीं के ज़माने में जब किसानों की काफ़ी समस्या थी, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलता था, तो उन्होंने एक समिति बनवाई और जो 1 अगस्त 1964 को बनी थी, उसी समिति ने सिफारिशें दी और पहली बार 1966-67 में गेहूं के लिए MSP का ऐलान किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि MSP को आखिर कौन तय करता है। MSP को तय करता है एक संस्था जिसे हिंदी में कहते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और अंग्रेजी में कहते हैं CACP, जिसका फुल फॉर्म होता है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। यही संस्था जो है MSP तय करती है। अलग अलग आधारों पे वो तय करती है कि MSP किसी भी फसल का कितना होगा, उसकी लागत मूल्य कितना होगा। ये जो संस्था होती है वो गन्ना छोड़कर लगभग सभी फसलों के दाम तय करती है। गन्ना के लिए जो है गन्ना आयोग उसके दाम तय करती है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये MSP जो है वो किस फॉर्मूले पर काम करता है। यहाँ समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे आंदोलन में यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कह चुके हैं कि भारत में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वो MSP दे रहे हैं, उन्होंने किसानों से वादा पूरा कर दिया है। तो वहीं किसानों का कहना है कि नहीं, सरकार MSP जो है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नहीं दे रही है। तो हम आपको यहाँ समझाना चाहेंगे कि आखिर क्या है हकीकत और क्या सच्चाई है। दरअसल देखिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो सिफारिश करती है कि जो MSP है वो इस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाए। ये फॉर्मूला है C2 प्लस 50% ऑफ C2। अब आइए समझने की प्रयास करते हैं कि आखिर ये C2 होता क्या है। हम आपको समझाते हैं कुछ देर में। सबसे पहले समझते हैं कि ये A2 ये जो है स्वामीनाथन आयोग ने ही सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्वामीनाथन आयोग जो है वो कब बना। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना था। डॉक्टर स्वामीनाथन जी के अध्यक्षता में उन्होंने ही भारत में हरित क्रांति में लाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो उन्होंने ये एक फॉर्मूला बनाया था कि इस फॉर्मूले पर किसान की फसल की लागत तय हो। तो उसी में आता है, ये 3 तरीके उन्होंने बताए थे। एक था A2 जिसमें कि किसानों की फसल में लगाई गई सभी तरह के नगद खर्च, जैसे कि बीज पे, सिंचाई पे और जो बीज सिंचाई इन सब चीज़ों पर जो खर्च होता है उसका मतलब होता है A2। और वहीं होता है A2 प्लस FL जो किसानों के द्वारा जो नगद खर्च होता है, नगद खर्च जो सिंचाई, बीज, खाद, इन सब चीज़ों में दाम लगता है, उसके साथ साथ जो परिवार का मेहनताना होता है किसी भी फसल को पैदा करने में, वो होता है A2 प्लस FL। अब होता है C2 जिसे कि स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की है कि C2 का 50% दिया जाए किसानों को फसल की लागत में। तो वो होता है कुल नगद लागत। जो कुल नगद लागत होता है, नगद लागत का अर्थ मतलब फसल में दाम, बीज में दाम, सिंचाई में दाम, खाद में दाम, और उसके अलावा फिर किसान का पारिवारिक जो परिश्रम होता है, मेहनताना होता है, इसके अलावा भी जो ज़मीन का किराया होता है और खेती की रकम पर लगने वाले ब्याज को जोड़कर मूल्य निर्धारित किया जाता है। ब्याज लिया जाता है। जब किसान खेती करते हैं तो अलग अलग जगह से लोन उठाकर, महाजन से, बैंकों से लोन उठाकर वो खेती करते हैं। तो उस पर जो ब्याज लगता है, उन तमाम चीज़ों को जोड़कर जो है वो लागत होती है C2।
तो एमएसपी पर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने जो सिफारिश किया था वो ये किया था कि C2 का 50% दिया जाए। अब प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है किसान की फसलों के एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन किसान संगठन और तमाम लोगों का ये कहना है कि सरकार A2 पर 50% देती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि आखिर भारत में एमएसपी पर कितने फसलों पर मिलती है। तो भारत में सरकार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है और इसी आधार पर खरीद करती है। और ये है अनाज की 7 फसलें हैं जिसमें शामिल है दलहन की 5 फसलें शामिल है, तिलहन की 7 फसलें शामिल है और 4 कमर्शियल फसलों को इसमें शामिल किया गया है। जो एक शांता कुमार की एक रिपोर्ट आई थी, शांता कुमार समिति की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत में मात्र 6% किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना फसल बेच पाते हैं। इसीलिए पूरा जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो 3 बिलों के विरुद्ध में चल रहा है। 3 बिलों का विरोध कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि वो सरकार बिल वापस ले, लेकिन सरकार का मानना है कि ये किसानों के हित में है और वो बिल वापस नहीं लेंगे। तो फिलहाल इस पर बातचीत चल रही है। अब अगली बातचीत 4 तारीख को है। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो अच्छा है तो आप हमारे YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए और इसे शेयर करिए। धन्यवाद।